गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज का जो आपका टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, इनमें खिंचाव कैसे होता है, रिलैक्स कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, इस पोजीशन को आज हम आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा पढ़ते हैं इसके बारे में। स्केलेटल मसल शॉर्टन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये छोटी है जो बड़ी होती है किसके थ्रू होती है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, इट इज ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर मायोसिन फिलामेंट। दरअसल क्या होता है कि मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिव फिलामेंट का उतार चढ़ाव, ठीक है, उसके ऊपर फिसलना। इस वजह से क्या होता है कि जब इसको खिंचाव, मतलब जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, खिंचाव करना होता है, तो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर ये चढ़ जाती हैं। ठीक, और जब इनको वापस को उसी अवस्था में आना होता है पहले से ही, तो फिर ये उसके ऊपर से क्या हो जाती है, वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं। इसे आगे डायग्राम में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। The functional unit of muscles contraction is sarcomere। ठीक, इसकी फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर। तो कल आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे बेटा कि इसकी फंक्शनल यूनिट क्या है इसकी फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर। देखते हैं, इट इंक्लूड हाफ। अभी क्या इंक्लूड कर रहा है इसको आगे देखते हैं। हाफ में हमारा क्या है, हाफ आई बैंड है इसके अंदर बेटा, फुल ए बैंड है और हाफ आई बैंड है। ठीक, जैसा I/2 A+A+ I/2 से हम शो करते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन्स, और ये दो जेड लाइन के मध्य में होता है, बीच की दूरी में होता है। टू एक्सप्लेन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यदि हमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, हग्जले एंड हैंसन गेव स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। हग्जले और हैंसन ने एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट, जो एक्टिन फिलामेंट है मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करती है, मतलब ठीक है फिसलती है। स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, और जब ये क्या करती है, इसके ऊपर स्लाइड करती है, तो जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक, द प्रोसेस ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप। इसके कुछ इस चरण हैं, उनको हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के चरण में क्या क्या है। पहला है एटीपी हाइड्रोलाइसिस। व्हाट इज द एटीपी हाइड्रोलाइसिस? ठीक, टर्मिनल पार्ट्स ऑफ मायोसिन फिलामेंट, जो इसके किनारे हैं, थिन फिलामेंट कहते हैं जिसको, स्लाइटली ओवरलैप द हेड ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ये हल्का सा ओवरलैप होती है एक्टिन फिलामेंट के, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, थिन फिलामेंट। ओके, इन रिलैक्स्ड कंडीशन, जब इसकी कंडीशन ये आराम की अवस्था में होता है ऑफ मसल्स, तो द हेड ऑफ मायोसिन फिलामेंट हैज एन एंजाइम कॉल्ड एटीपीएच। ठीक, एक एंजाइम होता है, जब ये आराम की अवस्था में तो होता है तो एक एंजाइम होता है, दिस एंजाइम परफॉर्म हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, और ये एंजाइम ही है जो हाइड्रोलाइसिस, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस को अंजाम देता है। ठीक है, कौन, ये जो एंजाइम है बेटा एटीपीएज, ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी को करता है। ठीक है, इसके थ्रू ये एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। इनटू, ये किस में कर देता है, एडीपी प्लस पी प्लस एनर्जी। ठीक है, चलिए एटीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, आगे देखते हैं। दिस एनर्जी रिलीज टू हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म एक्टिवेशन। दरअसल ये एटीपी का जब इस तरह से हाइड्रोलाइज करता है तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस क्या परफॉर्म करती है, एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट। ये मायोसिन फिलामेंट को एक्टिवेट कर देती है। एज ए रिजल्ट मायोसिन हेड बिकम एक्टिव, और जिसके थ्रू जो मायोसिन के हेड हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। नाउ आगे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज का बनना। इस तरह से मान लो ये जो है, ये बीच में जो बना हमने, ये मान लो दो लाइन है जिनके बीच में जो बनना है, इसको हम क्रॉस ब्रिज कह रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER ऑफ मसल्स फाइबर रिलीज कैल्शियम आयंस। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन को रिलीज करती हैं, और दीज आयन परफॉर्म एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ये क्या करेंगी, एक्टिन फिलामेंट को एक्टिवेट कर देंगी। वहाँ पर देखो
जो मायोसिन फिलामेंट को एक्टिव किसने किया था, जब एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ तो वो एक्टिवेट हो गई। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर जो है कैल्शियम आयन का रिलीजन कर रही हैं, तो यहाँ पर कौन एक्टिव हो गया, यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, हेड ऑफ एक्टिन फिलामेंट बिकम एक्टिवेट। अब इसका जो हेड है, एक्टिन फिलामेंट का जो हेड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, दस कैल्शियम आयन आर एसेंशियल फॉर एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो यहाँ पर एक सारी प्रोसेस अगर देखी जाए तो कैल्शियम आयन बहुत ज़रूरी है एक्टिन फिलामेंट के लिए। मायोसिन फिलामेंट के लिए कौन ज़रूरी है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, और एक्टिन फिलामेंट के एक्टिवेशन के लिए कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन कहाँ से रिलीज होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक, और हाइड्रोलाइसिस, एटीपी की हाइड्रोलाइसिस किसके थ्रू होती है, एटीपीएज एंजाइम की सहायता से। डेट क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। बोथ एक्टिवेटेड हेड्स ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन यूनिट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर, ये बेटा आर है, यूनिट आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म आ कनेक्शन कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। अब यहाँ पर क्रॉस ब्रिज कैसे बनना है, हम इस चीज़ को ध्यान करेंगे कि ये क्रॉस ब्रिज क्या है। ठीक, एक क्रॉस ब्रिज इज आ हुक लाइक स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, जैसे कि कोई हुक होता है। ठीक, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर, वो हुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, विच डेवलप्स फ्रॉम मायोसिन फिलामेंट्स, जिनकी संख्या होती है 14, यहाँ 14 दे रखा बेटा। ठीक है, दे कनेक्ट एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। और ये ये क्या करती हैं, ये एक्टिन फिलामेंट से कनेक्ट होती हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। कौन, मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये डायग्राम है आपका एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट का। ठीक, यहाँ पर देखो ये एक्टिन फिलामेंट है, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एक्टिन ब्लैक कलर से दिखाई दे रहे हैं, ये एक्टिन फिलामेंट है। ठीक, और ये जो इसके ऊपर से दिखाई दे रहा है, ये जो है ये मायोसिन फिलामेंट है। तो ये एक्टिन फिलामेंट इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, एक बार इधर की तरफ, ये इधर से, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, तब ये मसल्स खींचेंगी। ठीक, और ये जो बेटा ये जो बन रही हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, क्रॉस ब्रिज। ये जो है ये क्रॉस ब्रिज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जेड लाइन है, देखो दो जेड लाइन के बीच में बेटा, ये दोनों जेड लाइन के बीच में ये प्रोसीज हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन है क्या। कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। क्रॉस ब्रिज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जो क्रॉस ब्रिज है वो जिम्मेदार होती है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के। ठीक है, अगर क्रॉस ब्रिज नहीं होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। भाई हमें दो चीज़ों को यदि पास में लाना है तो किसी चीज़ से तो इन्हें जोड़ के हम पास में लाएंगे। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ का, वो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ का काम कर रही है, इन दो लाइंस को आपस में पास लाने का काम कर रही है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। दीज क्रॉस ब्रिज रोटेट लाइक ए नट बोल्ट सिस्टम। जैसे कि हमने ये कोई बोल्ट, ये हमने कोई नट लिया। ठीक है बेटा, हमने क्या लिया, कोई हमने ये नट लिया। ठीक है, ये हमारे पास कोई नट है। ठीक, अब हमने इसमें एक बोल्ट चढ़ाना, बोल्ट में इसके बोल्ट कसना है। तो क्या करेंगे, जब बोल्ट के अंदर ये कसा जाता है तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे बोल्ट इसके पास चला जाता है और ये डिबरी आगे पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए ये इस तरह से प्रोसीज है एक नट बोल्ट सिस्टम की। सच रोटेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज such rotation of cross bridge produce a pulling force upon actin heads। दरअसल क्या होता है, इसे एक्टिन हेड को एक पुल खींचती है, ऊपर की तरफ उठाती है इस तरह से कि उसको पुलिंग किया जा रहा है। ठीक है, ठीक, खींचती है इस तरह से। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट जो होता है मायोसिन फिलामेंट पे खिसकती रहेगी अब। ठीक है, आगे पीछे। ठीक, एंड रीच द सेंटर ऑफ सैक्रोमियर, और सैक्रोमियर के ठीक सेंटर में पहुंच जाएगी। और जिस सैक्रोमियर को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एम लाइन और एम लाइन। इसका आगे रोल है बेटा, समझाऊंगा इस एम लाइन का, ध्यान से समझना। जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फ़ायदा, जो नहीं देख रहे उनको ये नहीं पता चलेगा कि कहानी कहाँ से गई इसमें। इट रिड्यूज द लेंथ ऑफ सैक्रोमियर, क्या करेगा, ये रिड्यूज कर देगा लेंथ ऑफ सैक्रोमियर की। जब भाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, खिंचाव हो रहा, तो उसकी लेंथ को कम कर देगा। 10
इस प्रकार क्या होगा, सैक्रोमियर शॉर्टन छोटा हो जाएगा इन लेंथ में, उसकी लंबाई छोटी हो जाएगी। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। किसकी, जब सैक्रोमियर की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। दैट इज क्लियर, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सैक्रोमियर, इससे सैक्रोमियर की लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। नाउ डिटेक्शन ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट, व्हाट इज द डिटैचमेंट, सॉरी डिटैचमेंट, इनका अलग होना कैसे होगी इसको देखेंगे। आगे डायग्राम में भी इसको समझाया गया है। व्हेन ए फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स, जब ये फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड मसल होती है, वांट टू रिटर्न, जब अपनी वापसी उसी अवस्था में आना चाहती है, इस प्रीवियस पोजीशन, उसी अवस्था में जब वो वापस आना चाहती है, तब क्या होगा, डिटैचमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन हेड टेक्स प्लेस। तब इन दोनों का आपस में अलग होना शुरू हो जाएगा, जो एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट है, इनके हेड जो होंगे आपस में अलग हो जाएंगे। ठीक है, एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्रॉस ब्रिज एसोसिएट, जो क्रॉस ब्रिज है, डिसोसिएट, सॉरी क्रॉस ब्रिज क्या होगा, डिसोसिएट, टूट जाएगा या इसके अलग हो जाएगा। ठीक है, एंड बोथ हेड बिकम फ्री, और दोनों ही एंड क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। ड्यूरिंग एट डिटैचमेंट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी बिकम स्टॉप एंड कैल्शियम आयंस पम्प्ड बैक टू ईआर। देखो इसमें कमाल की बात ये होगी बेटा, जो एटीपी की हाइड्रोलाइसिस हो रही थी वो तो रुक जाएगी, और साथ ही में जो कैल्शियम आयंस आए थे, जिसने मायोसिन को एक्टिवेट किया था, मायोसिन को या किसको, एक्टिन फिलामेंट को एक्टिवेट किसने किया, एक्टिन फिलामेंट को आपका एक्टिवेट किया, जब आपकी जो एक्टिन फिलामेंट था उसका एक्टिवेट कैसे हुआ कि, तो इसका एक्टिवेशन कैसे हुआ बेटा, जब कैल्शियम आयन का रिलीज हुआ। और मायोसिन का एक्टिवेशन कब हुआ, जब एटीपी का आपका हाइड्रोलाइसिस हुआ। ठीक है, तो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होना बंद हो जाएगा, तो मायोसिन अपनी जगह से अपनी अवस्था में पहुंच जाएगा। और जब कैल्शियम आयन वापस उसी पंप होकर वापस ईआर पर पहुंच जाएंगे, तो अपने आप ही क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट का होना भी आप वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इट परफॉर्म इनएक्टिवेशन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन हेड्स, ये क्या करेंगे, उसको इनएक्टिव कर देंगे, एक्टिन और मायोसिन हेड को। ठीक है, इट ब्रेक क्रॉस ब्रिज एंड स्लाइडेड, ये क्या होगा, क्रॉस ब्रिज को ब्रेक कर देगा, एंड स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ एक्शन ओवर मायोसिन, और जो एक्टिन मूवमेंट उसके ऊपर मायोसिन के ऊपर हो रहा था उसको भी क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक, फाइनली मसल्स रिटर्न्स टू इट्स रिलैक्स्ड कंडीशन, और मसल्स क्या होंगी, फिर से अपनी रिलैक्स कंडीशन में पहुंच जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखते हैं ज़रा नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है। इसमें ये डायग्राम दे रखा है, उसको ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ अच्छे समझ में आ जाएगा, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, एक्टिवेशन ऑफ मायोसिन हेड हुआ, क्लियर, ईआर का रिलीजमेंट हुआ, कैल्शियम आयन निकले, और एक्टिवेशन ऑफ एक्टिन हेड का। ठीक, चलिए आगे देखें। चलो अब क्या हुआ इस पूरी क्रोसिस के बाद में, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज बना, रोटेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज रोटेट हुआ, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट स्लाइड हुई एक दूसरे के ऊपर फिसली मायोसिन के ऊपर ऑन मायोसिन फिलामेंट, और लास्ट में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ये पूरी प्रोसीजर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की कैसे हुई, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ओके बेटा, कल बनवाऊंगा मैं आपसे इसको कि मुझे मसल कॉन्ट्रैक्शन की बनाकर दिखाइए। जिसने बनाई होगी, वीडियो पढ़ी होगी, वो बनाएगा, बाकी बच्चा अपना, कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इसको प्रोसेस को समझ लें एक बार। देखो बेटा ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझें। ये जो है हमारे पास, ये वाली जो है, ये एक्टिन फिलामेंट है, दोनों साइड में है। ठीक, ये जो रेड कलर से हैं दिखा रहा हूँ मैं, ये मायोसिन फिलामेंट है। ठीक, ये जेड लाइन है। ठीक है, और ये बीच में जो है ये एम लाइन है। सारी चीज़ समझ में आ गई। ये मिडिल में एम लाइन, और ये आपकी जेड लाइन, यहाँ मैं ब्लैक से शो कर रहा हूँ। एक बार फिर से दिखा देता हूँ सारी प्रोसेस को। ये आपकी
ग्रीन कलर से जो शो कर रहा हूँ ये आपकी एक्टिन फिलामेंट है। जो रेड कलर से शो कर रहा हूँ ये आपकी मायोसिन फिलामेंट है। ये ब्लू कलर से बीच में एम लाइन शो कर रहा हूँ और ये पिंक कलर से मैं आपकी जेड लाइन शो कर रहा हूँ। सब क्लियर हो गया कौन सी जेड लाइन है कौन सी एम लाइन है, मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट। अभी जो फिलहाल पोजीशन है वो बेटा वो कैसी पोजीशन है, वो है आपकी रिलैक्स स्टेज। ठीक, अब क्या होगा, धीरे 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 से ये पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगी। तो जो एक्टिन फिलामेंट है देखो ये स्लाइड होने लगी इधर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ गई ना पहले की पोजीशन से, ये आगे की तरफ बढ़ने लग गई। ठीक, सही है। चलिए अब ये पार्शियली, अब ये फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जब फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे ये एम लाइन के बिल्कुल पास पहुंच गया, मिडिल में। ये थोड़ा दूर बना रखी इन्होंने, शायद देखा नहीं था मैं पीछे जो एम लाइन का रोल बता रहा था कि ये एम लाइन के पास में पहुंच जाएंगे। अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर ये एम लाइन के पास में पहुंच जाएंगी, कौन, एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, अगर नहीं तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए ये कहाँ पहुँच जाता है। मैंने कहा था इसको ध्यान रखना। चलिए देखते हैं आगे। एम लाइन इसमें शो कर रखा था मैंने कि आपको पूछूंगा, इसमें भी मुझे मिल नहीं रही है। यस बेटा, देखिए यहाँ पर जिस लाइन को हम कह रहे थे कि रीच द सेंटर ऑफ साइकोमेरो एम लाइन, कौन, एज ए रिजल्ट एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन। एक्टिन फिलामेंट क्या होगी, स्लाइड करेगी ओवर मायोसिन फिलामेंट के, एंड रीच द सेंटर ऑफ सैक्रोमियर और एम लाइन। ये रही वो एम लाइन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये एम लाइन के ऊपर हो जाएगा। वहाँ पर थोड़ा आपने दूर बना रखा था। चलिए इसको आगे देखते हैं। ठीक, ये रही वो एम लाइन जिसके ऊपर ये आगे जाके रीच हो गए। ठीक है, यहाँ पहुँच गए। डेट्स क्लियर। आज के ये आपका यहीं पर हो रहा कंप्लीट मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मसल ट्विस्ट अगले उसमें समझाएंगे। ओके, थैंक्स बेटा।